जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकर्रम हुसैन सिद्दीकी, आपका केमिस्ट्री टीचर। एक मरतबा फिर मैकवे ग्रामर स्कूल और मैक कॉलेजिएट के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एमसीक्यूज का एक रिकॉर्डेड लेक्चर लेकर हाजिर हुआ। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 के 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें आपके बुक की पूरी एक्सरसाइज का सलूशन शामिल था विद एमसीक्यूज। आज मैं आपसे इंशाल्लाह बात करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, चैप्टर 3 जिसका नाम आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सॉल्यूशन। बेटा हमारे सॉरी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हमारे इस चैप्टर का नाम है। आइए अपनी बात का आगाज करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है और पीरियोडिक टेबल हमारे इस चैप्टर का नाम है। बच्चों, अनकरीब इंशाल्लाह मैं आपको आ, इस चैप्टर के मजीद क्वेश्चन सेंड करूंगा। फिलहाल एमसीक्यूज का सिलसिला चल रहा है, तो एमसीक्यूज पर बात कर लेते हैं। इन 1869 मंडी पुट फॉरवर्ड हिज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ अबाउट एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास। बच्चों, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास की बेसिस पर था। द पीरियोडिक टेबल डिवाइडेड इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक बेस्ड ऑन एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी और बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एसपीडीएफ में जो डिवाइड किया है हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर किया है। बच्चों, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। बच्चों, चौथे और पांचवें पीरियड को जहन में ये बात रखिएगा कि फर्स्ट पीरियड पीरियोडिक टेबल का शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। सेकेंड और थर्ड पीरियड को कहते हैं शॉर्ट। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहते हैं लॉन्ग। सिक्स और सेवन पीरियड को कहते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। तो बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है कि फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को क्या कहते हैं, तो जवाब बेटा इसका लॉन्ग पीरियड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलोंग द पीरियड, मतलब लेफ्ट टू राइट क्या चीज डिक्रीज होती है। बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी तो आपको पता है इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस वाहिद प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7 आर नोन एज हेलोजन। और बच्चों, अकॉर्डिंग टू मॉइजले chemical properties of element are the periodic function of their atomic number। करेक्ट ऑप्शन इसका एटॉमिक नंबर है। द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड बच्चों इंक्रीज होता है। एबिलिटी एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बेटा। बच्चों, अगली बात करते हैं। इन ग्रुप electron affinity value decreases from top to bottom because atomic size नॉर्मल नॉर्मल तो होता ही नहीं है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। तो बच्चों, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से
क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर, तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल। और बच्चों, और बच्चों, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा 2023। ओनली हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। सिर्फ एक वाहिद हैलोजन है, ब्रोमीन, जो लिक्विड स्टेट में होता है। और बच्चों, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1A, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम वाहिद एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है। डोब्रिनियर ने अरेंज किया था एलिमेंट को इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट कॉल्ड ट्राइएड। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल, 2022 में आया था। और बच्चों, अकॉर्डिंग टू मॉइजले, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है। नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर वैलेंस शेल कंटेन these number of electron एक्सेप्ट हीलियम। जी बेटा, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के अलावा। दिस हैलोजन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। एक वाहिद हैलोजन है, ब्रोमीन, जो लिक्विड स्टेट में होता है। बच्चों, 2022 में आपने देखा एक आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 MCQs इस चैप्टर से आए हैं। ठीक है। और 2023 में 2 MCQs। जी बताइए, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। चौथे और पांचवें पीरियड को क्या कहते हैं बेटा? लॉन्ग पीरियड कहते हैं। ठीक हो गया। चौथे और पांचवें पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड, ये ऑप्शन बेटा गलत हाईलाइट हुआ है, ऑप्शन बी। चले आगे चलते हैं। 2021 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ पीरियड आर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड बच्चों कितने हैं? 7। विच फैमिली डज गैलियम बिलोंग टू? कौन सी फैमिली, फैमिली बच्चों ग्रुप को कहते हैं, कौन सी फैमिली में? बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बच्चों, गैलियम बोरॉन फैमिली में है। और बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्युमिनियम, इंडियम, हेलियम, बोरॉन बोरॉन बोरॉन, एल्युमिनियम, सॉरी यहाँ बीच में आएगा गैलियम, इधर गैलियम, आखिर में नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है बोरॉन फैमिली। इट इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा जो पीरियड है बच्चों, पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा जो पीरियड है वो छठा पीरियड है। ठीक है। और द सिंबल ऑफ सोडियम Na, द वर्टिकल कॉलम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। बच्चों, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, ग्रुप।
ठीक है। 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से। 2019, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज केमिकली सिमिलर। बच्चों, एक ग्रुप के जो भी एलिमेंट होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं, और एक ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो ये है, फ्लोरीन, क्लोरीन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इट इज स्टिल कंसीडर्ड एज इनकम्प्लीट पीरियड। बच्चों, इसका आंसर तो है 7 पीरियड, 7। मगर मौजूदा दौर में 7वां पीरियड भी कंप्लीट हो चुका है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इन चारों में सबसे छोटा, बच्चों इन चारों में सबसे स्मॉल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सब में सबसे ऊपर मैग्नीशियम है, तो सबसे छोटा मैग्नीशियम ही होगा। ठीक है बच्चों। इट इज लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों, जिस दौर का ये एमसीक्यूज है, उस दौर में छठे पीरियड को लॉन्गेस्ट कहा जाता था। इट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की है। द वर्टिकल कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। इट इज ओनली लिक्विड मेटल, वाहिद मेटल है मरकरी जो लिक्विड है। और बच्चों, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम, कॉपर, आयरन, कैल्शियम, इन चारों में सबसे रिएक्टिव सोडियम मेटल है। आयोडीन बिलोंग टू दिस फैमिली। आयोडीन बिलोंग करता है हैलोजन फैमिली से। ग्रुप 1 एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कली मेटल। कहाँ है बेटा? ये रहा अल्कली मेटल। ठीक है। इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो बच्चों, एटॉमिक नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कंटेन। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड थे वो बच्चों 12 थे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने हैं? 7। द रूल ऑफ ट्राइएड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय डोब्रीनियर। आंसर है बच्चों डोब्रीनियर। ऑल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। हेलोजन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? बच्चों, फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8। तो करेक्ट आंसर है इसका 8। करेक्ट आंसर बच्चों 8। ठीक है। और देयर आर डैश एलिमेंट इन सिक्स पीरियड। छठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका 32। देयर आर डैश एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में बेटा 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट। और देयर आर डैश एलिमेंट इन फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट है, तो करेक्ट ऑप्शन 2। बच्चों, डैश इज आ नोबल गैस। हाइड्रोजन नोबल गैस नहीं है। हीलियम नोबल गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है बच्चों, इन तमाम एमसीक्यूज को
बहुत अच्छी करके प्रैक्टिस कीजिएगा। जी बताइए। द एलिमेंट क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप बी ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल में बच्चों दो ग्रुप हैं, ए और बी। ए और बी, तो बी वालों को कहते हैं रिएक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजिशन। करेक्ट ऑप्शन है इसका ट्रांजिशन। ऑक्सीजन इज मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट। आंसर है इसका नॉन मेटल। और बच्चों देयर आर डैश एलिमेंट इन सिक्स पीरियड। सिक्स पीरियड में 32 एलिमेंट, ठीक है। डैश एलिमेंट आर देयर इन थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है। थर्ड पीरियड में बच्चों 8 एलिमेंट, ठीक है। और एन एटम ऑफ सोडियम हैज डैश प्रोटॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो मतलब ये हुआ कि 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। डैश हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। बच्चों सिर्फ हेलोजन वाहिद ग्रुप है जिसके तमाम एलिमेंट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। जी बच्चों, क्या लिखा हुआ है K2L8M1। इसका मतलब है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है बेटा। इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी बेटा किसकी है? 11 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है सोडियम की ही होगी। डैश इज आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है। डैश इज द मेटेलोइड। ब्रोमीन मेटेलोइड नहीं है, आयोडीन नहीं है, एस्टर्टीन मेटेलोइड है। देयर आर डैश एलिमेंट इन जीरो ग्रुप। बच्चों जीरो ग्रुप में, जीरो ग्रुप में एलिमेंट की तादाद हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। कितने हो गए? 6। ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ठीक है बच्चों। डैश इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। बच्चों ब्रोमीन लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। देयर आर डैश मेटलवाइड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटलवाइड याद रखना 8 है। और बच्चों इन नाइट्रोजन फैमिली डैश इज मेटल। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये एलिमेंट हैं। और इनमें एंटीमनी मेटल है। कार्बन फैमिली में नॉन मेटल खुद कार्बन है। कार्बन फैमिली में नॉन मेटल, इन कार्बन फैमिली डैशेस नॉन मेटल। कार्बन फैमिली में नॉन मेटल बच्चों कार्बन है, सिलिकॉन नहीं। ऑल हेलोजन एग्जिस्ट इन डैश मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं किसके? ऑल हेलोजन, सॉरी, हेलोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। डाई एटॉमिक मतलब F2, Cl2, Br2, I2। तो डाई एटॉमिक इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बेटा। अल्कलाइन अर्थ मेटल फ्रॉम डैश पॉजिटिव आइन। बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल +2
डाई वैलेंट आयन फॉर्म करता है। ठीक है जी। नाइट्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की गुंजाइश है उसमें। ठीक है बेटा। और बच्चों, इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। इन 3 चीजों की अगर आपने ख्याल कर लिया तो यकीन माने पूरी दुनिया मिलकर इंशाल्लाह आपका ख्याल रखेगी। और अल्लाह ना करे इन तीनों में से किसी एक का भी ख्याल ना रख सके तो आपको पूछने वाला कोई दुनिया में ना हो। अल्लाह रहम करे, उस वक्त से बचाए आपको। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।